नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। मैं हूं रोहित किरात। दोस्तों, एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट मेंस 2023 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया। जी हां, कितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया है तो 87% जो कैटेगरी में आते हैं उसमें 418 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए अभी नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है, जहां पर 2 तारीख आज की तिथि दे रखी है और इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब इसमें आप अपने रोल नंबर जरूर चेक करें। कमेंट में जिनका हो गया है वो अपने मार्क्स जरूर बताएं, ताकि एक रफ आइडिया हो जाए कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं कैंडिडेट्स के और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। एसीएफ आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो एनालिसिस से ही पता चलेगा मार्क्स के। तो भाई बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपका सिलेक्शन हो गया, और नहीं भी हुआ है तो अपने मार्क्स जरूर बताएं, ताकि हमें एक अंदाजा मिल जाए कि कट ऑफ कितना गया है। टोटल आपको पता है यहाँ पर 140 वैकेंसी थी, जिसमें 14 एसीएफ की थी और 126 आपके रेंजर की थी। रेंजर में भी आप देखेंगे तो 2 ही कैटेगरी थी, एससी जिसमें 54 वैकेंसी थी और एसटी की 72 वैकेंसी थी, है ना। 14 पोस्ट आपके एसीएफ के थी। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है। 13% पे इन लोगों ने अलग से लिस्ट जारी की है, और 13% में जनरली एसीएफ की वैकेंसी आएगी, है ना, क्योंकि एससी और एसटी का कोई लेना देना नहीं है। यूआर ओबीसी की जो वैकेंसी है उसका लेना देना है ना। तो जो एसटी एससी के कैंडिडेट हैं वो मुख्य वाले में ही आए हैं। जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, वैकेंसी के 3 गुना लोगों को बुलाया गया है, तो लगभग 140 14 किया 42, लगभग आप देखेंगे आपका 418 कैंडिडेट्स जो है, ना, 418 कैंडिडेट्स जो है आपका उसको क्वालिफाई किया गया है इंटरव्यू के लिए। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू कब होगा उसके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, है ना। तो आप अपने रोल नंबर जरूर चेक कर लीजिए, साथ में आपके मेंस में कितने मार्क्स थे वो भी जरूर कमेंट में बताएं, ताकि हम कट ऑफ का अंदाजा लगा सके। और ये 13% में आप देखेंगे, 13% में आप देखेंगे तो 12 कैंडिडेट्स यहां पर हैं। ठीक है, 13% में आप देखेंगे 12 कैंडिडेट्स हैं, और इनका तो रिजल्ट जो होगा वो फाइनल आपका हाई कोर्ट ही तय करेगा। बाकी 87% का रिजल्ट जो है इंटरव्यू के बाद जारी कर दिया जाएगा, है ना। अब उसके पहले आपको एक यहां पर परिशिष्ट प्रपत्र दे रखा होगा, जिसमें आपको एक फॉर्मेट दे रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आयोग को भेजने हैं। इसमें गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लास्ट डे पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जिसके कारण डेट निकल जाती है और डॉक्यूमेंट्स वहां मिल नहीं पाते, या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, तो उस चक्कर में आपका इंटरव्यू कैंसिल माना जाता है और इंटरव्यू निरस्त कर दिया जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपकी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जैसे आपका प्रपत्र दे रखा है कि भाई उपयुक्त परीक्षा के लिए भरे गए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो आवेदन पत्र है वो आपको लगाना है ना। इसी प्रकार आपका परीक्षा के प्रवेश पत्र जो है, आपके एडमिट कार्ड जो है प्री के मेंस के दोनों लगाने हैं। फिर पत्रक 1 की मूल प्रति जो है वो लगानी है। फिर आप देखेंगे व्यक्तिगत विवरण पत्रक जो होता है, डिटेल आपका मेंस का जो फॉर्म होता है ना, साथ में उसकी 5 प्रति छाया प्रति जो है आपको यहाँ पे लगानी है। अनुप्रमाणन फॉर्म, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, ये सब आपको पीएससी के साइड में डाउनलोड करके ऑप्शन है, वहां पर फॉर्मेट जो है मिल जाएंगे, है ना। साथ में आपकी हाई स्कूल की फोटोकॉपी, हायर सेकेंडरी की अंक सूची की फोटोकॉपी, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन या पीजी है तो उसकी फोटोकॉपी, मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उसकी फोटोकॉपी, साथ में रोजगार प्रमाण पत्र वो है ना, ये आपको लगाना होगा। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है उसकी तिथि क्या होगी, फोटोकॉपी पूरा लगानी होगी। फिर आपका मूल निवासी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ये ईडब्ल्यूएस का अगर आपका मैरिज हो गया है और नाम चेंज हुआ है तो शपथ पत्र भी बकायदा जो लेडीज हैं उनके लिए यहाँ पर लगेगा, है ना। सरकारी कर्मचारी हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो प्रमाण पत्र, है ना, ये सब आपका लगेगा। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपको लगाना है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कोई न्यायालय में अपराध का मामला चल रहा है वो, फिर एक 87% में है और 13% तो एक अभिवचन पत्र जो है आपको यहाँ पर लगाना होगा अगर 13% में है
है ना, प्रावधिक सूची में है ना। इसके अलावा और भी कोई दस्तावेज है तो उसको यहाँ पर संलग्न करके या प्रिंट आउट आपको साथ में भेजना होगा। और ये आपको भेजना है 23/9, जी हाँ 23 सितंबर 2024, ये लास्ट डेट दे रखी है आपके डॉक्यूमेंट्स की। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू जो है आपका क्या होगा, हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेट 29 सितंबर दे रखी है। इस तिथि के बाद अगर आपका मिलता है तो यहां पर आपका लिखा गया है इस संबंध में कोई भी नियोग किया जाएगा, साथ में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी भैया। तो अंतिम तिथि आप देख लीजिए 29/9 तक आयोग द्वारा क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ये आपको यहां पर दे रखा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये पूरे फॉर्मेट जो है आपको मिल जाएंगे एमपीपीएससी की डाउनलोड सेक्शन में। इसके अलावा इंटरव्यू की डेट क्या होगी तो वो पृथक रूप से अनाउंस की जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि भाई अक्टूबर नवंबर में ही इंटरव्यू आपका हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की आप डेट देख रहे हो यहां पर जो दे रखी है 29 सितंबर दे रखी है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और इंटरव्यू आपका अच्छा जाए। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विस की करना चाहते हैं आप तैयारी, तो ऑल एग्जाम प्लेस के साथ कर सकते हैं। हमारा नया बैच प्री प्लस मेंस का आपको 2025 को टारगेट करते हुए बिल्कुल मिल जाएगा, वो आप परचेस कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अपने मार्क्स जरूर बताइएगा इस नंबर पे कॉल करके। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।